आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा भारत का संविधान किस प्रकार से बना, किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ा, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए ध्यान से, शुरू करते हैं। ठीक है। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी टास्क। देखिए ध्यान से, अब इंडिया जो है ना, आपको तो मालूम है कि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। बड़ा के साथ साथ इसमें रहने वाले लोग भी बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। जैसे हमारे पास 4 अलग अलग धर्म के लोग हैं यहाँ पे, मेनली 4 है तो और भी, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। ईसाई को हम लोग क्रिश्चियन कहते हैं। ठीक है। तो भारत के लिए एक संविधान बना पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक पहाड़ को छेनी हथौड़े से तोड़ पाना। लेकिन हाँ, छेनी हथौड़े से दशरथ मान जी ने पहाड़ को तोड़ा ना, उसी प्रकार से संविधान भी बनेगा और बना भी, है ना। चलिए तो जानते हैं। लेकिन हाँ, टास्क बहुत ही लंबा था, समय लगा, लेकिन बन गया। जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है और आगे। द कंट्री वाज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। इंडिया का जन्म कैसे हुआ? इंडिया का जन्म तब हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पहले तो सब एक ही था ना। हमारा इंडिया अलग कब हुआ, यानी कि इंडिया, एक नया इंडिया का जन्म कब हुआ? तब हुआ जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ। समझ रहे बात को? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टीशन कहते हैं, है ना। और ये पार्टीशन मेनली किस बेसिस पे हुआ था? रिलीजियन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? रिलीजन यानी कि धर्म के बेसिस पे। तो जो मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो मुस्लिम लोग नहीं थे वो भारत में रह गए। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लोग थे जिनको कि भारत से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो वो पाकिस्तान नहीं गए। वही कारण है कि आज आपको भारत में बहुत सारे मुस्लिम मिल जाएंगे। समझना क्या बात? और पाकिस्तान का बंटवारा करवाया किसने? मोहम्मद जिन्ना जी। जैसे हमारे लिए यहाँ पे देवता कौन है? महात्मा गांधी है। पाकिस्तान के लिए देवता कौन है? जिन्ना। समझ के बात को? और ये वही जिन्ना है जिनके कारण पाकिस्तान का बंटवारा हुआ भारत से। ठीक है। और ये बंटवारा मेनली रिलीजन के नाम पे हुआ था, नहीं कि धर्म के नाम पे हुआ था। हिंदू अलग, ये सब अलग, है ना। आगे, अबाउट 10 लाख पीपल वेयर किल्ड ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ द बॉर्डर, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। अच्छा, आपने वो मूवी देखा है? एक सलमान खान का मूवी है, भारत है या भरत, ऐसे भारत है। देखा है? बजरंगी भाईजान। नहीं, उसमें काट मार कहाँ होता है? उसमें नहीं होता उतना। उसके तो बस मुन्नी को पहुंचाने के लिए वो बेचारा चल जाता है ना। उसमें काट मार नहीं होता है। सलमान खान का एक मूवी है, सबसे एकदम ताज़ा तरीन मूवी है भारत। उसको आप देखिए, मालूम चलेगा कि भारत और इंडिया का जब, हाँ, गदर एक प्रेम का था, याद नहीं था। बहुत है तो चलिए सुनिए ध्यान से। तो गदर मूवी हो गया, उसके बाद फिर भारत मूवी हो गया। ये सब मूवी यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा, बिल्कुल सामने भी आपको लगेगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, और उस समय पे कितने सारे लोगों को कत्लेआम कर दिया गया था, ये आपको वहाँ से नजर आएगा। तो एक डाटा के अनुसार ये पता लगाया गया कि लगभग 10 लाख लोग दोनों साइड से मरे थे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड से। नहीं, 10 लाख दोनों का मिला के दोनों का मिला के, नहीं, समझ गए बात को? तो वायलेंस वहाँ पे हो गया था, है ना, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो 10 लाख लोग मरे थे। आगे, द ब्रिटिश हैड, क्या थोड़ा सा नहीं, लड़ाई झगड़ा बहुत तगड़ा हो गया था। देखा जैसे, तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तो किन किन समस्याओं से उनको सामना करना पड़ रहा था। तो पहले वाले में आपने क्या देखा? पहले वाले में आपने ये देखा कि भारत जो है ना, जितना बड़ा है उसके साथ ही साथ यहाँ पे लोग भी अलग अलग प्रकार के रहते हैं। तो पहला समस्या ये हो गया, इस वाले पॉइंट में आपने समझ लिया। आगे वाले पॉइंट में आपने ये समझा कि पाकिस्तान और भारत का उसमें बंटवारा हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन भारत पे लागू होगा या पाकिस्तान पे लागू होगा या फिर दोनों पे लागू होगा, समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा समस्या ये था। तीसरा समस्या ये था कि बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे उस समय पे,
है ना, यानी कि देश में एक मातम का माहौल था। तो उस मातम के माहौल में कैसे संविधान लिखा जा सकता है? जब हमारे घर में आप खुद देखिए, यदि किसी का डेथ होता है तो 11 दिन 12 दिन हम लोग कुछ नहीं, उतना कुछ हंसते हुए, मतलब कि थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा गर्म रहता है ना, नरम रहता है। तो जब यहाँ पे 10-10 लाख लोग मर रहे हैं तो क्या इस माहौल में संविधान लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। तो तीसरा कारण ये हो गया। आगे फिर चौथा कारण जो सबसे मेन था, मेन क्या था देखिए यहाँ पे, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विथ इंडिया और विथ पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब आपने बहुत बार ना प्रिंसली स्टेट का नाम सुना होगा। प्रिंसली स्टेट क्या होता है, समझिए इसको ध्यान से। जब अंग्रेज भारत में कंट्रोल कर रहे थे तो वो हर जगह पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे उनका कंट्रोल डायरेक्ट था, पूरी तरीके से वो वहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे भी थे जहाँ पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। वहाँ पे वो फिर कैसे कंट्रोल करते थे? इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे। कैसे, समझिए इस चीज़ को। इसमें एग्जाम्पल है हमारा हैदराबाद, मैसूर, और तो याद नहीं आ रहा है फिलहाल, अभी 2 है, और भी हैं, और भी हमारे हैं, याद नहीं आ रहा उतना। हैदराबाद और मैसूर ये खास करके ऐसे 2 जगह थे जहाँ पे कि अंग्रेजों ने डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं किया, लेकिन वहाँ के जो राजा थे उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दिया कि देखो राजा साहब, आपके ऊपर यदि कोई दूसरा राजा हमला करेगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन बदले में आप हमको क्या दीजिएगा? कुछ पैसा दे दीजिएगा टैक्स के रूप में, कुछ ज़मीन दे दीजिएगा, है ना, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दे दीजिएगा हमको। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हैदराबाद और मैसूर में अंग्रेज़ों का डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल कर कौन रहा है? वहाँ का राजा कर रहा है, वहाँ का राजा कर रहा है। लेकिन वहाँ के राजा से अंग्रेज बदले में ले क्या रहा है? पैसा ले रहा है टैक्स के रूप में, है ना। तो वही हमारा कहला गया प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का मतलब हो गया प्रिंस का स्टेट, जहाँ पे राजकुमार का स्टेट हो, जो राजा हो वहाँ का। तो ऐसे हमारे उस समय पे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह थे, हम तो 2 ही बताए, अभी हमको 2 ही याद आ पा रहा है, तो 2 ही हम बता पाए, हैदराबाद और मैसूर। ये 2 ऐसे जगह थे जो कि किसी खास राजा के द्वारा रूल किया जा रहा था, और ये उस समय पे डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि ये प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान की ओर जाएंगे, यानी कि वो प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान का अलग हो जाएगा, वो पाकिस्तान में जाके मिल जाएंगे, या फिर वो इंडिया में रहेंगे, या फिर वो एक अलग देशी बन जाएगा। ये भी साबित नहीं हो पा रहा था उस समय पे। अब जब साबित ही नहीं है, अब जब आप खुद सोचिए, जब इंडिया के अंदर आपका हैदराबाद है, मैसूर है, तो इंडिया के अंदर ही आपका क्या हो जाता? कंट्री अलग अलग बन जाता। हैदराबाद अलग कंट्री बन जाता, मैसूर एक अलग कंट्री बन जाता। तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि ये किसके तरफ जाना चाहते हैं, इंडिया की तरफ या पाकिस्तान की तरफ, या फिर ये अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं। ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो ये चौथा समस्या होगा जिसके कारण हम लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक ना। तो प्रिंसली स्टेट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as is today. जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, है ना, आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जब तैयार भी हो चुका था, तो वो उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं नज़र आ रहा था जितना ज़्यादा सिक्योर आज हमारा संविधान नज़र आता है। क्योंकि आज आपको मालूम है इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है ना। इनके पास अपना एक खास संविधान है। आज ये बहुत सिक्योर है, कोई भी गवर्नमेंट इसको अकेला बदल नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? यानी कि उसमें बदलाव तो कर सकता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, उसमें संशोधन कर सकता है, अमेंडमेंट कहते हैं उसको। समझ रहे बात को? तो यहाँ से आपने ये सीख लिया कि उस समय पे जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो वो उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं था जितना आज सिक्योर है, क्योंकि उस समय पे डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि कैसा संविधान होगा। एक तरफ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान इंडिया बंटवारा हो रहा है, एक तरफ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिंसली स्टेट किसके तरफ जाना चाहता है ना। तो डिसाइड नहीं हो पा रहा था। आगे, द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो संविधान हमारे बना रहे थे, अब ये संविधान बना कौन रहा था इसके बारे में आपको आगे मालूम चलेगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो भी लोग हमारे संविधान को बना रहे थे उनको एक चिंता बार बार खटक रहा था कि आगे आने वाले समय में भारत का क्या दशा होने वाला है, क्या दशा होने वाला है। क्योंकि वो जो समय था वो स्टेबल समय नहीं था, बहुत उठापटक समय पे हो रहा था।
समझ रहे बात को। तो यहाँ से आपने केवल और केवल ये समझ लिया कि भारत के संविधान को बनाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन समस्या था तो क्या संविधान नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो समस्याओं को पार करते हुए किस प्रकार से हमारा संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने एक अलग टॉपिक में जिसका नाम है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि किस प्रकार से हम लोग अपने संविधान की ओर आगे बढ़े, किस प्रकार से हमारा संविधान बना, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी आप हर एक चीज़ों को आपस में लिंक करते हुए चलिएगा, जैसे आपने साउथ अफ्रीका वाले केस में किया था। तो यहाँ पे भी हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। इसमें कोई डाउट रहा? चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।